हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग भी यूएई का वर्क वीज़ा लेने वाले हैं, चाहे डायरेक्ट आपको कंपनी वर्क वीज़ा दे रही है या फिर आप लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा में हैं, आपकी जॉब लग गई है और कंपनी आपको वर्क वीज़ा दे रही है। आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक के देखिए ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई का वर्क वीज़ा आपको दो तरीके से मिलता है। फर्स्ट है डायरेक्ट आपको कंपनी वर्क वीज़ा देती है, चाहे आपको एजेंट के थ्रू मिले या फिर डायरेक्ट कंपनी के थ्रू मिले, लेकिन कंपनी आपको वीज़ा देती है। सेकंड होता है कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा में आते हैं, जॉब सर्च करते हैं, आपकी जॉब लग जाती है और कंपनी आपको वर्क वीज़ा देती है। तो ऐसे में अपडेट ये है, पहले भी अपडेट ये आ चुका था कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट आपको होगा, सबसे पहला जो स्टेप होता है, ऑफर लेटर के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप साइन करते हैं और वो अप्रूवल के बाद ही आपका वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें लगती हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपको देखना है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंपनी के साथ, वो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। पहले यहाँ पे अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन 2022 में अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया गया था। तो उसका जो डेडलाइन दिया गया था वो फरवरी 2023 था, यानी कि फरवरी 2023 तक कंपनीज को जितने भी आप लोग अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में थे उसको कन्वर्ट करके लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में लाना था, और जो नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे थे उसको लिमिटेड ही करना था। लेकिन अब जो डेडलाइन है उसको बढ़ा करके जनवरी 2024 कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, कंपनी को डेडलाइन ज़्यादा मिल गई है, तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज जो है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाना शुरू कर दी है। लेकिन अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से देखिए, बिल्कुल भी अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मत लीजिए, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, कंपनीज क्या होती है, छोटी मोटी फीस देके उससे निपट लेती है, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ ही आगे हो जाती है। फिर आपको लीगल केसेस में जाना पड़ता है, जिसमें और भी ज़्यादा पैसे आपके खर्च होते हैं। इसलिए शुरू से ही आपको सावधानी बरतनी है और आपको बिल्कुल भी अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नहीं जाना है। आपको लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में ही जाना है, जो कि मैक्सिमम अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आप अपनी कंपनी से 2 साल का ही लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करवाइए। भले कंपनीज के लिए डेडलाइन बढ़ा दी गई है, जनवरी 2024 कर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज अभी अनलिमिटेड वाला ऑप्शन ही डालें। आपको लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ही कंपनी से लेना है। मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज है वो लोग लिमिटेड ही कर रही हैं अभी, लेकिन आपको चेक करना है, डबल चेक करना है कि आप लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में ही साइन कर रहे हैं। जो एग्रीमेंट आपका हुआ है वो लिमिटेड ही होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। देखिए, दोनों में प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि लिमिटेड भी अच्छा है, अनलिमिटेड भी अच्छा है, लेकिन नियम के साथ हमको चलना है। तो अभी जो नियम आ रहे हैं वो धीरे धीरे पूरा लिमिटेड हो जाएगा। जो अनलिमिटेड भी है उसको भी कन्वर्ट करके लिमिटेड कर देना होगा। मिनिस्ट्री से जो है बहुत सारे वीज़ा इसीलिए रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि कंपनीज जो हैं आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट डाल देती है और आपका वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि खुद अनलिमिटेड नहीं करना है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही देख लें कि आप जो साइन कर रहे हैं क्या वो अनलिमिटेड है कि नहीं। वीज़ा रिजेक्शन का ये भी बहुत बड़ा कारण है, और कंपनी आपको बोल देती है कि वीज़ा नहीं लग रहा है आपका, आप देख लीजिए, या वीज़ा आपको 2 महीना 3 महीने तक वेट कराती है, आपको वीज़ा नहीं देती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से पढ़िए। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।